किसके घर लाए हो? हमारे हमारे अपने घर। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा खुद का घर दूंगा। तो ये है मिसेस नंदिनी अनुराग शर्मा का घर। सच? चले? रुको रुको रुको। इस घर में मेरी लक्ष्मी के पहले कदम पड़ रहे हैं, उसका स्वागत ऐसे थोड़ी करूंगी। बहू, अपने शुभ कदम से इस कलश को गिरा दो और अपने घर में प्रवेश करो। आओ। हे भगवान, ये क्या? बहू बहू के कदम पड़ते चावल काले हो। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है अनुराग। ताई माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस तरह से नंदिनी से बात नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो कुछ हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। देखिए, दिया अपने आप बुझ गया। ये सब बेकार की बातें हैं। शगुन अपशगुन ये सब कुछ भी नहीं होता है। मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ। ताई माँ, हवा आई होगी, उससे बुझ गया होगा। अनुराग, ये अपशगुन है। और ये चावल? ताई माँ, आपने देखा नहीं होगा, वो पहले से खराब हुए होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम समझने की कोशिश करो। देखिए दाइमा। अनुराग, हो सकता है ना कि दाइमा जो कह रही हो वो ठीक है। देखिए दाइमा, नंदिनी मेरी जिंदगी में आई, वही मेरे लिए सबसे बड़ा शगुन। नहीं, प्लीज ना, मैं इस बारे में और कुछ भी बात नहीं करना चाहता।
दाई माँ। तो आना। दाई माँ, मैं आपसे माफी मांगने आई थी। अनुराग को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं पगली, ऐसा नहीं सोचते। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और अनुराग के बीच में कोई अनबन हो। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं सोचते। शायद अनुराग ने जो भी किया ठीक किया, गलती मेरी भी थी। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी ना। नहीं दाई माँ, आपके मन में जो आए आप कह सकती हैं। आपने अनुराग को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आपको हमारी कोई भी बात ठीक ना लगे तो टोक देना। तो एक बात कहूं, तो मुझे दाई माँ मत बुलाना। मुझे सिर्फ माँ कह के बुलाना। यही खड़ी रहेगी? जाकर अपने रूठे हुए पति को मना ले। मैं जानती हूँ अपने कमरे के किसी कोने में मुंह फुलाकर बैठा होगा। बचपन की आदत है उसकी। अरे जा ना, अब यही खड़ी रहेगी तो उसे मनाएगी कैसे? कल सुबह तुझे जल्दी उठना है। इस घर में तेरा पहला दिन है। कल सुबह चूल्हा पूजन करना है। जी जी माँ। अनुराग, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नंदिनी तेरे लिए ठीक नहीं है। हे गणपति बाप्पा, मेरे अनुराग की रक्षा करना, रक्षा करना। अनुराग, अब इतना नाराज होके क्या बैठे हो? माँ के मन में जो आया उन्होंने कह दिया। नंदिनी, अब अपना मूड ठीक कर। देखो, आज के दिन तुमने मुझे इतनी खुशियां दी, मेरे सपनों को हकीकत में बदला है और मुंह फुला के बैठे हो। नंदिनी, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? ताई माँ ने अभी तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, अभी तुमने घर में प्रवेश किया और तुम्हें अपशगुनी बना दिया। अरे नंदिनी, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अभी तुम जाओ, तुम फ्रेश हो लो। ओके, जाओ।
सदा सुहागन रहे। अब जल्दी से मुझे पोता या पोती दे दे। अच्छा सुन, आज अपने हाथों से शगुन की खीर बनाना। मैं चलो। अरे क्या हुआ? डरा दिया तुमने मुझे। तुमने मुझे डरा दिया। मैं अपने स्टूडियो जा रहा था, मैंने कहा जाते जाते अपनी धर्मपत्नी के दर्शन कर लूं। लेकिन मेरी बेबी आज बेबी कम बावर्ची ज़रा लग रही है। बावर्ची से याद आया कि आज मैंने खीर बनाई। इतना मुझे मत करो, वरना तुम्हारा ये फैशन फोटोग्राफर पति बहुत जल्द फोटोग्राफर बन जाएगा। समझी आप? फनी। अब यहीं खड़े रहोगे कि ऑफिस भी जाओगे? जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। ओके मिस्टर शर्मा। अच्छा, मतलब आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं? ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। बाय, टेक केयर। तो मैं और क्या करती? तुम अनुराग को जानती हो ना, कितना जिद्दी है। अगर मैं ना भी कहती तो भी वो नंदिनी से ही शादी करके उसे घर ले आता। तुम समझा करो, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन माया, अब हम क्या करेंगे? मैं ये शादी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। मैं उन दोनों को कभी करीब आने नहीं दूंगी। हेलो हेलो माया, हेलो, क्या हुआ? हेलो। लगता है हमारी बातें कोई चोरी चोरी सुन रहा है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये खून के निशान ये किसके हो सकते हैं? इसका मतलब यहाँ कोई था जो मेरी बातें सुन रहा था।
आपके लिए खीर है माँ। नंदिनी, तेरे पैर को क्या हो गया? तो इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रही है? वो मैं रसोई में काम कर रही थी तो कांच टूट गया, उसी से लग गया। क्या? तू भी ना, तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए ना। आने दे अनुराग को, आज तेरी शिकायत करके रहूंगी। नहीं माँ, वो आप देखिए छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? और वैसे भी आज तूने बहुत काम किया, अब अपने कमरे में जाके आराम कर। आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं आप, मैंने कहा ना, तू आराम कर, मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा। नंदिनी, ये तेरा कमरा उस तरफ कब से हो गया? नहीं वो रसोई में थोड़ा काम बाकी रह गया है, सोचा खत्म कर लेते। तो तू नहीं मानेगी ना? माँ थोड़ा सा काम है, कर लेने दीजिए ना। ठीक है। नंदिनी, ये नाटक किसी और को जाके दिखाना। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। चिंता मत करो नंदिनी, तुम्हें इस घर से और अनुराग की जिंदगी से बहुत जल्दी बाहर निकाल कर ही चैन लूंगी। इसका मतलब किसी ने खीर में जहर मिलाया है। कहीं माँ ने खीर तो नहीं खा ली।